आपको बता दें दोस्तों कि आजकल भले ही असम में जल प्रलय के कारण बहुत ही भयावह परिस्थितियां बन चुकी हों, लेकिन असम हमारे देश का एक कल्चर और टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है और इसलिए भले ही आज यहाँ स्थिति उतनी ठीक ना हो, पर यह आज भी अपनी खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाता है। तो चलिए आपको इसी खूबसूरत स्टेट असम के बारे में बताते हैं। पूर्वी हिमालय के दक्षिण में उपस्थित ब्रह्मपुत्र और बराक नदी की घाटियों में समाया हुआ एक खूबसूरत राज्य है असम। 78,438 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला ये राज्य असल में भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक है। असम अपनी माउंटेन और बाउंड्री कई स्टेट से भी शेयर करता है। असम उत्तरी ओर से भूटान और अरुणाचल प्रदेश से बाउंड्री साझा करता है, वहीं पूर्व में नागालैंड और मणिपुर उपस्थित हैं और दक्षिण ओर से असम के बाउंड्री पर मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश उपस्थित है। पश्चिम में असम पश्चिम बंगाल से सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो एक 22 किलोमीटर लंबा जमीन का टुकड़ा है, उसके द्वारा जुड़ा है, जो कि इस राज्य को भारत के मेनलैंड से भी जोड़ता है। असम में बोली जाने वाली ऑफिशियल भाषा असमीज और बोडो है, वहीं बराक वैली में लोग बंगाली को ऑफिशियल भाषा मानते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि असम बहुत सारी चीजों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें से असम की चाय और असम का सिल्क सबसे ज्यादा फेमस है। पूरे एशिया में असम वो पहली जगह थी जहां से ऑयल ड्रिल करके बाहर निकाला गया था। आपको बता दें कि असम बहुत सारी प्रजातियों का घर भी है, जैसे वन हॉर्न इंडियन राइनोसोरस, वाइल्ड वाटर बफेलो, पिग्मी हॉग, टाइगर आदि। और यहाँ पर कई शहरी ऐतिहासिक बोर्ड और एशियन हाथी की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। एशियन हाथियों के लिए ये कुछ आखिरी निवासियों में से एक है। यहाँ पर आने वाले ज्यादातर पर्यटक यहाँ की वाइल्ड लाइफ को एंजॉय करने आते हैं और यहाँ उपस्थित काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं, पर ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। डिब्रू सिकोहावा नेशनल पार्क अपने फेल हॉर्सेस के लिए जाना जाता है। जैसे कि हमने देखा कि असम में अभी जल प्रलय आया हुआ है और इन्हीं कारणों से वहां पर साल्ट ट्री फॉरेस्ट बहुत पाए जाते हैं, क्योंकि इनको बारिश की बहुत जरूरत होती है, जो कि साल भर यहाँ पर हरियाली प्रदान करते हैं। असम में एक ऐसा राज्य भी है जहाँ पर कई सारे सांप्रदायिक और सांस्कृतिक विभिन्नता पाई जाती है। ऐसा इस कारण से है क्योंकि असम एक ऐसा राज्य है जिसने अलग अलग कार्यकाल में अलग अलग साम्राज्यों को बनता बिगड़ता हुआ देखा है और इसी कारण यहाँ पर सांस्कृतिक विभिन्नता देखने को भी मिलती है। असम में रहने वाले लोगों को असमीज कहते हैं और असम के लोग कई बार असमीज अहोमीज के नाम से भी जाने जाते हैं। असम में रहने वाली ज्यादातर जनसंख्या वैष्णव है और इसलिए वो मूर्तियों की पूजा करने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानकर ये लोग उनके लिए भजन कीर्तन करने में विश्वास रखते हैं। यहाँ के लोग की धार्मिक और सांस्कृतिक फोर्स को प्रभावित करने के पीछे जिन दो संस्थाओं का हाथ है, वो संस्थाएं सन्नास और नामघर हैं। यहाँ पर मौजूद 17 संस्था असम के 400 साल पुराने संस्कृति को बढ़ाते हुए आए हैं और ये लोगों को प्रभावित करता है। नामघर यहाँ पर मौजूद वो संस्था है जहाँ पर लोग दूर दूर से भजन कीर्तन और प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते हैं। असम की संस्कृति में सिंबोलिज्म एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जो 3 चीजें हैं यहाँ के लोग अपनी पहचान की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो है तमुल पान, जोरई और गामोसा। तमुल पान असल में पान की पत्तियों और सुपारी को एक साथ भगवान को अर्पित करते हैं और ये सभ्यता यहाँ पर आज से नहीं बल्कि कई सदियों से चली आ रही है। दोस्तों जोरई मूल रूप से असम में इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा बैल है जो कि भगवान को भोग लगाने के लिए बना है। वैसे तो इसका देखिए अपना अलग मटेरियल होता है, लेकिन अब ये पीतल धातु से भी तैयार किया जाता है। जोरई बनाने वाले कुछ प्रसिद्ध सेंटर हैं, हाजो और सार्थेबारी, जो कि ट्रेडिशनल आर्ट और क्राफ्ट के लिए भी जाने जाते हैं। वहीं अगर बात करें गामोसा की, तो आप सरल भाषा में ये भी समझ सकते हैं कि गामोसा एक तरह का गमछा होता है जो कि असम में इस्तेमाल किया जाता है। ये अक्सर सफेद और लाल प्रिंट में मिलता है और चोली की जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखा जाए तो असम की खासियत ये है कि वो हर तरह से प्रकृति के बहुत करीब है। पहले तो यहाँ का मौसम भी कुछ ऐसा है जो कि हमेशा यहाँ हरियाली को बढ़ावा देता रहता है। साथ में लहलहाती ब्रह्मपुत्र नदी इस राज्य की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर रहने वाले जानवरों में से कई तो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस एनिमल सेंचुरी आदि में सुरक्षित रखे गए हैं। लेकिन इसके अलावा असम में एक और चीज है जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और वो है यहाँ की जनजातियाँ। और ये जनजातियां सिर्फ अपने संस्कृति के लिए नहीं बल्कि अपनी दृढ़ता और साहस के लिए भी जानी जाती हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं दोस्तों, भारत को अलग अलग वक्त पर अलग अलग आक्रमणकारियों ने हमला करके लूटने की कोशिश की है और कई बार ये लुटेरे भारत को लूटने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। इन्हीं में से ऐसे कई शासक थे जो कि बाहर से आकर भारत को पूरी तरह से लूटना चाहते थे और उस पर कब्जा करना चाहते थे और ऐसी कई कोशिशें उन्होंने असम पर भी करने का प्रयास किया। वो तो यहाँ की जनजातियों का कमाल है कि 17 बार मुगलों द्वारा आक्रमण होने के बाद भी मुगल यहाँ पर अपना शासन नहीं जमा पाए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि असम प्रकृति से काफी करीब है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के लोग भी ऐसे ही व्यवसाय को चुनेंगे जो प्राकृतिक संसाधनों से पूर्ण होंगी, जैसे कि खेती। दोस्तों आपको बता दो कि बिहू असम की एक ऐसी परंपरा है जो कि देश भर में प्रसिद्ध है। बिहू त्योहार असल में 3 अलग अलग समय पर मनाया जाता है: बैसाख बिहू, कार्तिक बिहू और भोगलिया बिहू। असल में इसे अभी तक अपने पारंपरिक कैलेंडर को ही फॉलो करते हैं जो कि बैसाख के महीने में शुरू होता है।
असल में यहाँ रहने वाले लोगों की वेशभूषा और भाषा वहाँ के लोगों की परंपराओं संस्कृति को दर्शाने के लिए काफी होती है। सबसे अच्छी बात तो इस राज्य की ये है कि यहाँ के लोग अपनी परंपरा को दोस्तों फॉलो करने में कोई बुराई नहीं समझते और बड़े ही गर्व के साथ अपनी परंपरा को दर्शाते हैं। हालांकि समय की जरूरतों के हिसाब से आजकल की पीढ़ी को वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से रहना पड़ता है, लेकिन जब भी इनका कोई पारंपरिक त्योहार आता है तो आप साफ साफ वहाँ पर असम की संस्कृति की झलक देख सकते हैं। जब बात आती है किसी जगह की परंपरा की तो वहाँ का खान पान और व्यंजन उसमें एक अहम भूमिका निभाते हैं और ऐसे ही कुछ असम के साथ भी है, जहाँ का अपना एक अलग ही भोजन है और कई बार तो यहाँ आने वाले पर्यटक असम की इन खास डिशेस को बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं क्योंकि इसमें ज्यादातर नॉन वेज डिशेस शामिल होती है। हालांकि कई शाकाहारी भोजन भी इन व्यंजनों में मौजूद होते हैं और इसीलिए जब सीजन त्योहारों का होता है तो आपको वहां पर घर में बनाए हुए चावल के लड्डू अक्सर देखने को मिल जाएंगे। आपको बता दें कि असम में और भी कई ऐसी खूबसूरत चीजें हैं जो कि पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। माजुली जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में उपस्थित है वो इन खूबसूरत जगहों में से एक है जो कि असम की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। माजुली का अपना एक अलग ही दोस्तों पर्यटन है क्योंकि ये तरह तरह की परंपराओं और संस्कृति का एक संगठन है। माजुली अपने वैष्णव धर्म के लिए जाना जाता है और देखा जाए तो ये वैष्णव धर्म का एक बहुत ही बड़ा केंद्र भी है। प्राकृतिक खूबसूरती के अलावा यहाँ पर एक और चीज जो पर्यटकों को बहुत ज्यादा आकर्षित करती है वो है यहाँ पर आने वाले पक्षी जो कि माइग्रेट करके इस स्टेट में हर साल आते हैं। अगर आप भी एक नेचर लवर हैं तो आपको भी असम एक बार जरूर विजिट करना चाहिए और हो सके तो माजुली में जाना आप बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य क्या होता है यह आपको माजुली में बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा असम हिंदू सभ्यता का एक जीता जागता स्वरूप है क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ हिंदुओं की पुरानी और पारंपरिक संस्कृतियों को जीवित रखा गया है बल्कि ऐसे कई धर्म स्थल भी मौजूद हैं जो कि हिंदू धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ मौजूद कामाख्या मंदिर सनातन धर्म के हिसाब से 51 शक्ति पीठों में से एक है और इसीलिए ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है। कामाख्या मंदिर असल में एक पहाड़ी पर उपस्थित है और ये माँ शक्ति का मंदिर है और ये मंदिर हर साल जून में पूरी तरह से भीड़ भाड़ से भरा हुआ होता है क्योंकि यहाँ पर हर साल जून के महीने में आम बोबाची नाम का एक मेला लगाया जाता है। जैसा कि हमने देखा है कि ब्रह्मपुत्र नदी में मौजूद माजुली सबसे बड़ा फ्रेश वाटर द्वीप है, वहीं सिंह गुवाहाटी में मौजूद उमानंदा दुनिया का सबसे छोटा नदी में उपस्थित द्वीप है। शिव मंदिर पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है और इसका एकमात्र कारण ये मंदिर ही नहीं बल्कि यहाँ के आसपास का पर्यावरण भी है। ब्रह्मपुत्र नदी का कल कल करता पानी और सुंदर नजारे भी हैं दोस्तों। हालांकि यहाँ पर लोग साल भर प्रकृति की सुंदरता का आनंद उठाने के लिए आते हैं, लेकिन सावन के महीने में और नवरात्र के समय पर वहाँ पर भक्तों की खूब भीड़ जमा हो जाती है। ज्यादातर पर्यटक असम में दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर शांति का आनंद लेने आते हैं और यह आनंद उन्हें प्रकृति की गोद में ही मिलता है। इसलिए असम में मौजूद तेजपुर पर्यटकों के मामले में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। दुनिया की चहल पहल से दूर शांत पहाड़ियों में प्रकृति की सुंदरता को आप और महसूस करना चाहते हैं तो तेजपुर से अच्छी जगह शायद ही आपको कोई दूसरी मिले। यहाँ पर जाने वाले पर्यटकों को तो सबसे ज्यादा यहाँ के बाग बगीचे और हरियाली आकर्षित करती है। साथ ही यहाँ के पहाड़ों की शांति और घाटियों की खूबसूरती एक बेहतरीन नजारा दिखाती है जिसे देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी स्वर्ग में आ गए हो। तो दोस्तों ये थे असम के बारे में कुछ अननोन और अमेजिंग फैक्ट्स। वैसे क्या आप कभी असम गए हैं और अगर गए हैं तो कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा पसंद आई है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कीजिए और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।